हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका मोहित सर और आज इस सेशन में मैं आपके लिए लेके आया हूं क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। और इस सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इस साल बोर्ड एग्जाम में जो आईएमपी क्वेश्चंस आने वाले हैं इस चैप्टर से, चाहे वो ऑब्जेक्टिव्स हो या वो सब्जेक्टिव हो, दोनों का ही डिस्कशंस हम इस सेशन में करने वाले हैं और वेरी क्विकली करने वाले हैं। तो आप बने रहिए मेरे साथ और कंप्लीट कीजिए आज ही इस चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स को। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आप इतनी देर अपनी नोटबुक ओपन कर लीजिए, टेक्स्ट बुक ओपन कर लीजिए, तब तक मैं आपका इंट्रो रेडी कर देता हूं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स का, और जब बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में फर्स्ट वन अगर हम डिस्कस करना चाहेंगे तो किससे डिस्कस करेंगे? लीनियर। एंड सेकंड वन हमारे लिए हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशंस। एंड द थर्ड वन हमारे लिए जो रहेगा वो होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशंस। अब लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे लिए क्या हो जाएगा? पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। क्लियर? एंड अनदर वन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशंस के लिए हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एंड द थर्ड वन पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्यूबिक के लिए। वैसे तो ये एग्जाम के अंदर आने के चांसेस कम है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। ये होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। क्लियर बच्चा? ये हो गए हमारे तीनों इक्वेशंस। कौन कौन से? लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। पहचानते कैसे हैं कि सर इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 3 है। व्हाट इज डिग्री? ये कॉन्सेप्ट हमारे सामने एक नया आया है कि डिग्री क्या होती है। डिग्री का मीनिंग होता है बच्चा हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को हम लोग किस नाम से जानेंगे? डिग्री के नाम से जानेंगे। और ये डिग्री ही डिसाइड करती है हमारे नंबर ऑफ जीरोज को। अब आप कहोगे सर ये जीरोज क्या होते हैं? जीरोज को बोलेंगे हम लोग वैल्यू ऑफ वेरिएबल। वैल्यू ऑफ वेरिएबल। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं? जब बात वेरिएबल की आई है तो इसी के साथ ही मैं आपको एक एग्जांपल के साथ क्लियर करवा देता हूं कि हमारे लिए जो ये टर्म्स बन रही है, वेरिएबल हो गया, कांस्टेंट हो गया, कोफिशिएंट हो गया, इनको किस तरीके से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा एक इक्वेशन के साथ में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आप बता सकते हो किस टाइप की इक्वेशन है? ये हमारी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशंस। इस इक्वेशन के अंदर अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चा इसमें वेरिएबल क्या है, तो आप कहोगे सर इसके अंदर वेरिएबल एक्स होगा। क्लियर? और मैं आपसे पूछूं इसके अंदर कोफिशिएंट्स क्या है, तो कोफिशिएंट्स के अंदर आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आप पूछोगे तो हमारा आंसर होगा ए। और अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारा कोफिशिएंट आपको बताना है एक्स का, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा? बी होगा। एंड द लास्ट वन मैं आपसे पूछ रहा हूं कांस्टेंट टर्म्स क्या होगी, तो कांस्टेंट हमारे लिए क्या होगा? यहां पर सी होगा। क्लियर? तो ये चीज आपको क्लियर हो गई है। इसको हम लोग एक एग्जांपल और ले लेते हैं जिससे आप अच्छे से समझ सको। एग्जांपल हमारा कुछ इस तरीके से है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। तो क्या आप बता सकते हो मुझे कि इसके अंदर वेरिएबल क्या है? आप कहोगे सर x हमारे लिए क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। इसके अंदर अगर मैं आपसे पूछूं कि कांस्टेंट क्या है, तो आप मुझे क्या कहोगे? सर कांस्टेंट क्या हो गया? 5 हो गया। और अगर मैं आपसे पूछूं इसके अंदर कोफिशिएंट्स क्या है हमारे, तो कोफिशिएंट के लिए आप मुझे क्या बताओगे? कोफिशिएंट में अगर मैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपसे पूछूं तो आप मुझे क्या आंसर दोगे? 2। एंड आपसे मैं पूछूं एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होगा? 3। अगर आप मुझे सिर्फ आंसर 3 देते हो तो आप रॉन्ग हो बच्चा। आपको आंसर क्या देना है? -3। क्लियर? बेटा साइन का इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। अगर इस चैप्टर के अंदर आपने साइन को मिस किया, इसका मीनिंग आपने क्या किया? एग्जाम के अंदर इस क्वेश्चन के मार्क्स को भी मिस कर दिया है। आपको सबसे पहले ध्यान किसका रखना है? साइन का। अगर प्लस है तो डोंट वरी, हमें डायरेक्टली उस वैल्यू को लिख देना है। लेकिन अगर माइनस आ रहा है तो कंपलसरी आपको पहले माइनस साइन लगाना है, देन आफ्टर उस वैल्यू को क्या करना है? पुट करना है। ये हो गया एक बेसिक नॉलेज आपको। अब डिग्री के बाद जब मैंने आपसे की, तो क्या आप मुझे बता सकते हो किसी भी इक्वेशन में डिग्री क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल इस इक्वेशन में डिग्री कितनी है? 2 है। लेकिन मैं आपसे एक एग्जांपल पूछ रहा हूं कि एग्जांपल हमारा कुछ इस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3 प्लस 0 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 3। यहां पर आपकी डिग्री क्या होगी? आप तुरंत कहोगे सर हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कितनी है? 4 है, तो डिग्री 4 होगी। नो, यहां पर आपकी डिग्री 4 नहीं होगी, बिकॉज ये वेरिएबल 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है।
और जब वेरिएबल जीरो से मल्टीप्लाई होता है उस केस के अंदर उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। इसका मीनिंग इस इक्वेशन को अगर हम लोग फॉर्मेटिंग वापस से करेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, और इस केस में आपकी डिग्री कितनी है, 3 है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब हमारा जो नेक्स्ट चीज़ था, जो आपके सामने एक डाउट बना हुआ है कि सर ये जीरोज क्या है, व्हाट इज द जीरोज। जीरोज का मीनिंग होता है वैल्यू ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, जीरोज कहते हैं। अब जीरोज होते क्या है, जीरोज वैल्यू ऑफ वेरिएबल है, बट किस तरीके से, उसका नाम जीरोज क्यों रखा है, उसका भी एक रीजन है। जब किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन को हम लोग सोल्व करते हैं, लाइक ये हो गया 2x माइनस 4, और मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये कहूंगा p ऑफ x इज इक्वल्स टू 0। ऐसा क्यों कहा मैंने, क्योंकि मेरा कहने का मीनिंग ये है कि वैल्यू ऑफ जीरोज एक वेरिएबल की वो वैल्यू जो पूरी इक्वेशन को क्या बना दे, जीरो बना दे, उस वैल्यू का नाम क्या है, जीरोज है। इट्स मीन्स 2x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, 2x इक्वल्स टू 4 एंड x इक्वल्स टू 4/2। यहां पर वेरिएबल की वैल्यू आपको कितनी मिली, 2। इस वेरिएबल की वैल्यू जो आपके सामने 2 आई है, इस 2 का नाम ही क्या है, यही हमारे जीरोज में। क्यों, क्योंकि अगर मैं इस 2 को यहां पुट करता तो ये 2 इंटू 2 माइनस 4, इट्स मीन्स 4 माइनस 4, रिजल्ट कितना मिलता है आपको, 0। तो किसी भी वेरिएबल की वो वैल्यू जो पूरी पॉलिनोमियल इक्वेशन को क्या बना दे, जीरो बना दे, उसका नाम क्या होता है, जीरोज होता है। तो एग्जाम के अंदर आपके सब्जेक्टिव पार्ट और ऑब्जेक्टिव पार्ट दोनों में ये चीजें आपको हेल्पफुल रहेगी। ऑब्जेक्टिव पार्ट के अंदर आपसे वो पूछ सकते हैं कि दी गई इक्वेशंस का आपको जीरोज फाइंड आउट करना है एंड उसकी डिग्री क्या होगी, उसके टाइप्स क्या होंगे। तो आप डिग्री को देखते हुए टाइप्स बता सकते हो, जीरोज फाइंड आउट कर सकते हो, एंड आपको कांस्टेंट, कोएफिशिएंट्स और वेरिएबल पूछे तो आप इस तरीके से बता सकते हो। अब इसके अंदर आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ जीरोज। चैप्टर के अंदर है क्या आखिर, इस चैप्टर के अंदर 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन होगा फाइंड द जीरोज, सेकेंड वन आपसे ये पूछा जाएगा रिलेशनशिप्स बिटवीन द कोएफिशिएंट एंड द जीरोज, एंड द थर्ड वन आपसे ये पूछा जाएगा फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। कौन सी कंडीशन में, जब आपको सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ रहेगा। क्लियर, इन तीनों ही पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं अभी हम, और साथ ही वो क्वेश्चन जो इस साल वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, और जो आपको इस चैप्टर के अंदर परफेक्ट बनाने के अंदर हेल्पफुल रहेंगे। ओके, तो हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1। 2.1 के अंदर हमें जिस तरीके से क्वेश्चन दिया गया, पहला ही सम हमें दिया गया फाइंड द जीरोज। क्या दिया गया बच्चा, फाइंड द जीरोज। और याद रखना ये ऑब्जेक्टिव में आपको 100% मिलने वाला है। फाइंड द जीरोज, किस चीज का फाइंड द जीरोज, आपको एक इक्वेशन दी गई y इक्वल्स टू p ऑफ x, और एक आपको ग्राफ दिया गया है। ध्यान दीजिए, आपको ग्राफ दिया गया है, आपको इस ग्राफ के अंदर इतना तो आइडेंटिफाई कर लो कि हॉरिजॉन्टल लाइन को x एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं, y एक्सिस। और ग्राफ कुछ इस तरीके से बना हुआ है हमारा ग्राफ, और ये आपको इक्वेशन दी गई है। क्या इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप मुझे नंबर ऑफ जीरोज बता सकते हैं, नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? आप अपने आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो नंबर ऑफ जीरोज, आपको ध्यान किस बात का रखना है कि p ये पॉलिनोमियल इक्वेशन कौन से वेरिएबल के साथ में, x है, तो x एक्सिस को आपको देखना है कि यहां पर x एक्सिस को ये ग्राफ कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2 3, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 3। ओके, सेकेंड वन, अगर मैं आपसे सेम क्वेश्चन इस ग्राफ में पूछूं कि नंबर ऑफ जीरोज मेरे क्या होंगे, ये हमारा क्या हो गया, x एक्सिस, और इसको हम लोग मेंशन कर देते हैं, ये हो गया हमारा y एक्सिस। और ग्राफ इस बार कुछ इस तरीके से है। ओके, ग्राफ एक लाइन है, और लाइन जो ग्राफ बनता है वो किसका बनता है, लीनियर इक्वेशन का बनता है। और लीनियर इक्वेशन के अंदर आप देख सकते हो कि यहां पर ये सिर्फ y एक्सिस को एक बार इंटरसेक्ट कर रही है, बट मैंने कंडीशन आपसे पूछी थी y इक्वल्स टू p ऑफ x, मतलब आपको ध्यान रखना है x एक्सिस का। x एक्सिस को ग्राफ ने टच किया नहीं किया, तो उस केस में आपके नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे, तो आप कहोगे सर नंबर ऑफ जीरोज हमारे कितने हो गए, 0 हो गए। कितने हो गए, 0। एंड द लास्ट वन, मैं आपसे एक और ग्राफ में यही सेम क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, बट इस बार मेरा थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज होगा। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा, x इक्वल्स टू पी वाई। तो आपको बताना है मुझे यहां पर कि ये मेरा ग्राफ है, और इस ग्राफ के अंदर नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोज। ध्यान दीजिए, यहां पर पॉलिनोमियल इक्वेशन किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, आपको ध्यान रखना है p के साथ कौन है, y, तो आपको y एक्सिस को देखना है। ये हमारा क्या हो गया, y एक्सिस, और ये हमारा क्या हो गया, x एक्सिस। x एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट किया, 1 टाइम,
और वाई एक्सिस को भी कितनी बार इंटरसेक्ट किया, 1 टाइम। बट हमें किसको देखना है, वाई एक्सिस को। वाई एक्सिस ये है, ग्राफ ने इंटरसेक्ट किया 1 टाइम, इसलिए नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 1। क्लियर हो गया आपको। एग्जाम में इसी तरीके से आपको ग्राफ बने हुए आएंगे, उसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस बताना है, लेकिन आपका टारगेट क्या होगा, आपको देखना है इक्वेशन क्या इस तरीके से y इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स या x इक्वल्स टू पी ऑफ वाई। क्लियर बच्चा, ये चीज आपको हेल्प करेगी आपके एमसीक्यू के अंदर, 100% आने वाला है। देख लीजिए, अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर भेज दीजिए। क्लियर। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2 के वो क्वेश्चन। आपको बताइए, मैथमेटिक्स है तो बच्चा क्वेश्चन होंगे, और क्वेश्चंस आपकी पुरानी गर्लफ्रेंड की तरह है, आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। डोंट वरी, अभी देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2। और 2.2 हमें क्या कहना चाह रहा है, वो दो कौन से क्वेश्चन है जो इस बार बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, तो देखते हैं कि वो क्वेश्चन है कौन से। ओके, तो हम डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज नंबर 2.2। एक्सरसाइज नंबर 2.2 के अंदर पहला ही क्वेश्चन दिया गया आपको, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इक्वेशन। और फर्स्ट क्वेश्चन के कुछ आईएमपी क्वेश्चन जो मैं आपको करवाने वाला हूं, आपको सारे क्वेश्चन करने ही नहीं है, आपको जो मैं करवा रहा हूं आपको सिर्फ वो ही करने हैं, और एग्जाम में वो ही आने वाले हैं, ये 100% गारंटी है आपके मोहित सर की। तो देखिए, पहला ही सम हमारा क्या होगा, एक्सरसाइज नंबर 2.2 का मैं क्वेश्चन नंबर 1 से आपको लेने वाला हूं। जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। आपको याद आ गया होगा, यस सर, ये एक्सरसाइज का ही सम है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहले हम लोग इसको फैक्टराइज कर इसके जीरोस फाइंड आउट कर लेते हैं। आई होप आप सबको फैक्टराइजेशन आता होगा, नहीं आता है तो वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करने पे आपको रिजल्ट मिलने वाला है माइनस का 8x स्क्वायर, और मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लीजिए तो 8 किसके टेबल में आता है, जरा चेक कर लेते हैं। 1 की टेबल में, एंड 2 की टेबल में, एंड 3 की आता है, नहीं आता। 4 की टेबल में आता है और 8 की टेबल में आता है। लेकिन हमें रिजल्ट कितना चाहिए, 2। क्या इन दोनों से 2 आ सकता है, प्लस और माइनस करने पर? नहीं आएगा। इन दोनों से आएगा, नहीं आएगा। इन दोनों को रिजेक्ट कर दो, इन दोनों को सेलेक्ट कर देते हैं, और यहां पर ये हो गया माइनस 4x एंड प्लस 2x। माइनस 4 प्लस 2, रिजल्ट कितना रहेगा, माइनस 2, और यहां पर ये माइनस 8, और इधर हो गया हमारा एक्स स्क्वायर। क्लियर बच्चा, इन दोनों में कॉमन लीजिए, इधर भी कॉमन ले लीजिए, x कॉमन आ गया, x माइनस 4 प्लस 2, और यहां पर भी हो गया x माइनस 4। क्लियर, x माइनस 4, और रिजल्ट कितना हो गया, x प्लस 2। दो कंडीशंस आपको ध्यान देनी है, एक इफ केस में x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। यहां पर x की वैल्यू आपको मिल रही है कितनी, 4, और सेकंड केस हमारा और का रहेगा जिसमें दिया गया x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू माइनस 2। बात समझ में आ गई होगी। अब आपको इस इक्वेशन से मैंने कहा था a, b एंड c ये हमारे कोफिशिएंट्स रहते हैं, कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट है। तो a की वैल्यू क्या होगी, जरा इक्वेशन देख कर बता दीजिए मुझे, a की वैल्यू क्या है। सर स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या था हमारा, स्टैंडर्ड फॉर्मेट था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब बता दीजिए, a की जगह कुछ नहीं है तो 1, क्योंकि 1 सबके साथ होता है। b की वैल्यू कितना है, प्लस माइनस माइनस, एंड वैल्यू आपको कितना दिखाई दे रही है, 2, ये आ गया 2। और c की वैल्यू आपको कितना दिखाई दे रहा है, प्लस माइनस माइनस, एंड वैल्यू आपको दिखाई दे रही है 8। मैंने आपको पहले भी बताया है, सबसे पहले साइन को लिखना है, देन आफ्टर वैल्यू को पुट करना है। ये आपको a, b और c की वैल्यू पता चल चुकी है। अब हम लोग रिलेशनशिप को वेरीफाई कर देते हैं। रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं तो किस चीज की रिलेशनशिप, रिलेशनशिप है जीरोज एंड कोफिशिएंट, और इन जीरोज के हम लोग नाम रख देते हैं। ये जीरोज हमारा हो गया अल्फा, और ये हमारा हो गया है बीटा। अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन होता है, आपको दो फॉर्मूले याद करने हैं। एक होता है हमारा सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, जिसकी वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन ए, एंड द सेकेंड वन आपको जो याद रखना है वो है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। इन दोनों वैल्यू के ऊपर हम लोग वर्क करने वाले हैं। अल्फा प्लस बीटा, तो मैं रिलेशनशिप के लिए लिख रहा हूं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। आप अल्फा की वैल्यू बता सकते हो मुझे, यहां से वैल्यू कितनी है 4, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी गई है -2, एंड माइनस बी की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, बी की वैल्यू है -2, ये हो गया -2। और बच्चा आपको ए की वैल्यू यहां पर कितनी दी गई है 1, 4
प्लस माइनस माइनस टू इज इक्वल्स टू माइनस माइनस क्या हो जाता है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करने पर प्लस हो जाता है, और यहाँ पर हो गया 2, 4 माइनस 2 2, 2 इज इक्वल्स टू 2। ये यहाँ पर फर्स्ट रिलेशन वेरीफाई हो गया। सेकंड हमारा अल्फा इंटू बीटा का है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है हमारा, सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू अभी आपने बताई सर, अल्फा इज इक्वल्स टू 4 एंड बीटा इज इक्वल्स टू कितना हो गया आपका, बीटा इज इक्वल्स टू -2। वैल्यू है सी अपॉन ए, वैल्यू ऑफ सी की वैल्यू होगी -8 और ए की वैल्यू हमारी है 1, 4 2 जा 8, प्लस माइनस माइनस -8 और रिजल्ट यहां पर भी कितना है -8। ये चीज क्लियर हो गई आपको। और यहां पर हम लोग कह सकते हैं ये रिलेशनशिप वेरीफाई हो चुकी है किसके बीच में, ये हमारे जीरोज और ये हमारे क्या हो गए कोफिशिएंट्स। तो जीरोज एंड कोफिशिएंट के अंदर इस तरीके से हम लोग रिलेशनशिप को वेरीफाई कर सकते हैं। अनदर सम मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं जो इस साल के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वो सम हमारा कुछ इस तरीके से है 6x²। आई होप आपको याद आ गया होगा, -3 एंड -7x। ये टेक्स्ट बुक में भी आपको ये सम दिया गया है। इस सम के अंदर सबसे पहले हम दी गई इक्वेशन को एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या कहता है आपको, ax² प्लस bx प्लस c। इसके अकॉर्डिंग ये हमारा 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और इसके अंदर आपको फैक्टराइजेशन करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई कर लीजिए। कितना आ गया आपको, मल्टीप्लाई करने पर जो आपको रिजल्ट मिला वो रिजल्ट है आपका -18x²। और आप बता सकते हो 18 किसके टेबल में आता है, 9 2 जा 18। तो यहां पर रिजल्ट हो गया -9x प्लस 7x माइनस 3 और ये हो गया 6x²। बच्चा इन दो में कॉमन लीजिए और इधर कॉमन लीजिए, क्या ऐसा रिजल्ट होगा, नहीं सर यहाँ 7 नहीं आएगा, यहाँ 2 आएगा। वेरी गुड, क्योंकि आपको इन्हीं चीजों का ध्यान रखना है कि 9 and 2, और इसी को हम लोग बोलते हैं सिली मिस्टेक्स। समझ रहे हो आपको, मैंने लास्ट भी आपको ये बताया था कि हमें यहां पर जो प्रॉब्लम आएगी दो ही चीज का आएगा, एक तो फैक्टर्स को लिखते वक्त और दूसरा उनके साइन को। तो साइन चेक कर लेते हैं पहले, -9 और +2 रिजल्ट कितना रहेगा, -7। क्या आ रहा है, चेक किया, -9 + 2 -7 आ रहा है, एंड माइनस प्लस का मल्टीप्लाई करने पर माइनस आ रहा है, 9 2 जा 18 आ रहा है, x इंटू x² हो रहा है। क्लियर, कोई डाउट किसी बच्चे को। अब कॉमन लीजिए, इन दोनों के अंदर कॉमन क्या आ रहा है, ये दोनों 3 की टेबल में आ रहे हैं, तो 3 कॉमन आ गया, दोनों में x है, x कॉमन आ गया, 3 की टेबल में 2 जा और ये x एंड ये 3। और यहां पर कुछ भी सेम नहीं दिख रहा है तो आपको क्या ले लेना है, 1। तो 1 लेते ही यहां पे हो गया 2x माइनस 3। क्या दोनों ब्रैकेट सेम है, अगर दोनों ब्रैकेट सेम है तो आपका सम राइट चल रहा है। अदरवाइज आपको क्या करना है, इसको एक बार फिर से यहीं पर एक बार चेक कर लेना है। अब यहां पर कॉमन लिया 2x माइनस 3 एंड यहां पर हो गया 3x प्लस 1। कंडीशंस वही दो बच्चा, इफ 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 तो रिजल्ट हो जाएगा 2x इक्वल्स टू -3, इधर ट्रांसफर हो गया तो +3 हो जाता है, एंड x इक्वल्स टू 3/2। ये वैल्यू जो हमारे सामने आई इसका नाम मैंने अल्फा रख दिया है। एंड सेकेंड केस हमारा जो मैंने रखा वो हो गया 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। रिजल्ट हो जाएगा 3x प्लस 1, उधर ट्रांसफर हुआ तो किसका हो गया, -1, एंड x इक्वल्स टू -1/3। क्लियर, ये हमारा सेकंड हो गया बीटा। अल्फा और बीटा दोनों आ चुके हैं हमारे सामने। अब हम लोग सेम पैटर्न के साथ में इसी पैटर्न को यूज करते हुए इनको वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये आपका सेकंड सम हो गया। लेकिन इसी एक्सरसाइज के अंदर दो कुछ ऐसे सम हैं जिनके अंदर आपको एक में लास्ट टर्म नहीं दिखाई देती है और एक में मिडिल टर्म दिखाई नहीं देती है। तो उन सम को करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, क्या फैक्टराइजेशन होगा, अगर फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा है तो उनका मेथड क्या होगा, अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक क्या होगा, अकॉर्डिंग टू मोहित सर क्या होगा। तो आप देखिए मोहित सर के अकॉर्डिंग वो सम कैसे सॉल्व होते हैं। क्लियर, तो देखते हैं हमारे एक्सरसाइज के वो IMP क्वेश्चंस जो हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करे। सर मिडिल टर्म नहीं है तो स्प्लिट कैसे करूं, तो कर देते हैं अभी, देखिए। ओके, तो एक्सरसाइज नंबर 2.2 के वो सम जिसके अंदर मिडिल टर्म्स नहीं है, और मिडिल टर्म्स नहीं है तो कैसे करेंगे उनको। तो चलिए, हमारा जो फर्स्ट सम है आपके लिए जो एक प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है वो कुछ इस तरीके से 4u² प्लस 8u। यहां पर लास्ट टर्म नहीं है, लास्ट टर्म नहीं है तो क्या 0 मेंशन करूं, करने की जरूरत ही नहीं है बच्चा। हमें जो दिया गया 4u² प्लस 8u इज इक्वल्स टू 0 मेंशन कीजिए और यहां दोनों में से कॉमन ले लीजिए। 4u कॉमन आ गया, ये हो गया u प्लस 4 के टेबल में u बाहर आ गया, 4 के टेबल में 8 कितनी टाइम्स आता है, 2 टाइम्स आता है, इज इक्वल्स टू 0। दो केस बना दो, इफ
4u इज इक्वल्स टू 0, 4u इज इक्वल्स टू 0। तो u की वैल्यू क्या होगी, यहाँ u वेरिएबल हमारे लिए, याद रखिए u क्या है, वेरिएबल, लाइक x। 0 यहाँ पर, ये 0 आपका है, ये आ गया 4, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो, रिजल्ट क्या रहेगा 0। ये हमारे लिए हो गया अल्फा। एंड द सेकेंडरी अगर मैं बात आपसे करने जा रहा हूं वो हमारे लिए हो गया u प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 एंड द u इक्वल्स टू -2। और बच्चा इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये हमारे लिए हो गया है बीटा। तो एक हो गया अल्फा और दूसरा हमारे लिए क्या हो चुका है, बीटा। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई है सर। अब इसके अंदर हमें क्या चाहिए, ए की वैल्यू। ए की वैल्यू क्या होगी, स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या कहता है, ए एक्स स्क्वायर, ए की जगह पर है 4। और बी की वैल्यू जल्दी से बता दीजिए, बी की वैल्यू क्या है 8। एंड द सी की वैल्यू, सी की वैल्यू क्या दी गई है, सी की वैल्यू दी गई है 0। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि ए, बी और सी। देन आफ्टर हम लोग सोल्व कर देते, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू बोलो जल्दी से। अल्फा की वैल्यू हमें दी गई है यहां के ऊपर, अरे भाई कितना है देखे बता जल्दी, 0 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -2 इज इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू, बी कहां पर लिखा, अभी लिखा ये रहा 8, और ए की वैल्यू कितनी है 4। तेरा ध्यान किधर है, इधर देख, 0 और ये हो गया -2, रिजल्ट कितना आ गया -2। रिजल्ट आ गया समझ में। देन आफ्टर सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा। बेटा तुझे मम्मी बुला रही है ना, मम्मी को बोल मोहित सर आए हुए हैं अभी, पहले यहां देखना। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू क्या है, फिर से पूछ रहा हूं मैं, अल्फा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू क्या है, बीटा की वैल्यू आपको दी गई है -2। रिजल्ट कितना है, सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू दी गई है 0 और ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 4। रिजल्ट कितना आएगा, 0 को मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, ये 0 ही है बेटा, और यही हमारा इंडियन है। ओके, और इंडियंस को क्या मिलता है, सबसे पहले 0 ही मिलता है। तो यहां पर रिजल्ट क्या आया है, रिजल्ट दोनों का इक्वल आया, वेरीफाई हो गया। लेकिन इसी एक्सरसाइज का एक और सम है, तो मैं आपको बता देता हूं। अगर आपके पास में इस साल की नई टेक्स्ट बुक है एक्सरसाइज नंबर 2.2 से पहले पेज नंबर 20 ओपन कीजिए और उस पर देखिए हमारा एग्जाम्पल x² - 3। सिमिलरली वैसा का वैसा ही क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं। आपके पास में टेक्स्ट बुक है तो ओपन कीजिए पेज नंबर 20। तो पेज नंबर 20 पर दिया गया है x² - 3 और मैं बदलने वाला हूं उसको t² - 15। क्वेश्चन मेरा क्या होने वाला है, t² - 15। यहां पर आप देखिए कि सर इसमें तो मिडिल टर्म नहीं है, फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म है, मिडिल टर्म गायब हो गया है। तो डरने की बात नहीं है, जो अभी सिखाया वही कर। -15 इक्वल में क्या कर देना है 0, t² 15 माइनस का इधर चला गया तो प्लस का, एंड t इक्वल्स टू, भाई स्क्वायर हटा है तो क्या लगेगा, रूट लगा। काफी बच्चे इसको यहीं छोड़ देते हैं और यही बड़ी मिस्टेक हो जाती है। एक्चुअल में रूट के बाद में नंबर सिर्फ प्लस का नहीं रहता, वो माइनस का भी होता है। तो हम लिखेंगे इसको +-√15। तो ये वाला आपको नहीं लिखना है, आपको ये लिखना है। बच्चे ने अगर ये लिखा तो मैं तैयार हूं तेरे मार्क्स काटने के लिए, और कटवाने के लिए तो तैयार है, समझ गया ना। तो t इक्वल्स टू +-√15। तो अल्फा की वैल्यू क्या लिखेगा, √15, ये हमारे लिए बन जाएगा अल्फा। और t इक्वल्स टू -√15, ये क्या बन रहा है बच्चा, ये बन रहा है बीटा। अब बात है इस सम के अंदर a की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू क्या होगी और c की वैल्यू क्या होगी, जरा देख के बता दीजिए। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू होगी 1, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू, सर b नहीं है इसमें, मिडिल टर्म नहीं है, तो क्या डर है, 0 कर दे। एंड c की वैल्यू आपको क्या करना है -15। इन तीनों को यूज करना है, अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a। अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू सर √15 निकाली, बीटा की वैल्यू -15 निकाली है, -b अपॉन a। b की वैल्यू कितनी है 0, a की वैल्यू 1, ये भी तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो 0 इक्वल्स टू 0, वेरीफाई हो चुका है। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, c अपॉन a। अल्फा की वैल्यू √15 ब्रैकेट में लिखना, ये हो गया -√15 इज इक्वल्स टू c अपॉन a। c की वैल्यू क्या दी गई है
-15, ए की वैल्यू क्या दी गई है 1, ऊपर देख ले दिखाई दे रहा है। यहां पर क्या है प्लस माइनस माइनस, और रूट को रूट से मल्टीप्लाई करते हैं, सेम नंबर होते हैं 15 15 सेम नंबर और दोनों पर रूट है, उस केस के अंदर रूट हट जाता है। एंड यहां पर ये हो गया -15। बात समझ में आ गई, ये भी वेरीफाई हो चुका है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि सर ये तो हमारे थे जीरोज और ये हो गई उनकी रिलेशनशिप किसके बीच में, कोफिशिएंट्स एंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन। क्लियर हो गया, ये हमारा हो गया वो पार्ट जिन तीनों सम में से मैंने आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये जो लास्ट वाला है वो इस साल के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर फोकस कर लीजिए। सिमिलरली आपको जो मैं टास्क दे रहा हूं वो अभी कंप्लीट करके मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए कि कब हुआ या नहीं हुआ। नहीं हुआ है तो मुझे वहां पर बोल दीजिए कि सर ये वापस से एक्सप्लेन कर दीजिए, मैं फिर से आपके लिए आऊंगा। हमारा सम है x² - 3, आपको इसको सॉल्व करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में जस्ट अभी बताना है। क्लियर, चलिए अब इसके हम लोग पार्ट सेकंड की बात करते हैं। इसी एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन जिसमें कहा गया फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन बनानी है, लेकिन मैं आपको गिवन क्या है, मैं आपको दे रहा हूं सम ऑफ द जीरोज एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। सम ऑफ द जीरोज मीनिंग अल्फा और बीटा का सम, मतलब मैं आपको प्लस दे रहा हूं इन दोनों का, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज मीनिंग मैं आपको मल्टीप्लाई दे रहा हूं अल्फा इंटू बीटा, मीनिंग ये वैल्यू इस बार मैं आपको दूंगा और यहां पर ये वैल्यू भी आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन मैं आपसे क्या पूछूंगा कि मुझे आप इक्वेशन बनाकर दो, और ये वाला भी इस बार आईएमपी है। मैं आपको सिर्फ 2 ही सम करवा रहा हूं, आपको सिर्फ 2 ही करने, ज्यादा नहीं करने, दोनों में से एक आएगा। क्लियर, तो चलिए देखते हैं वो कौन से 2 सम है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए मैं आपको बता देता हूं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशंस आपकी स्टैंडर्ड फॉर्मेट ax² + bx + c होता है, और इसको बनाने के लिए जो फॉर्मूला मैं आपके सामने रखने वाला हूं p of x = k, ये हमारे लिए हो जाएगा x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा = 0। साइन को याद करने के लिए मैं आपको बता देता हूं x² प्लस का है, प्लस के बाद में कौन आ गया, माइनस आ गया, माइनस के बाद में फिर से प्लस आ गया, इट्स मींस प्लस माइनस और प्लस, ये आपका फॉर्मेट हो चुका है। लेकिन सम क्या किस तरीके से होगा, हमारे एग्जांपल्स किस तरीके से होंगे, क्वेश्चन किस तरीके से होंगे, तो वो कुछ इस तरीके से हैं। लाइक मैंने आपको कहा सम ऑफ जीरोज, आपको प्रोवाइड क्या करने जा रहा हूं मैं, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा प्लस बीटा, एंड अनदर वन मैं आपसे बात करने जा रहा हूं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। किसकी बात करने जा रहा हूं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा। ये दोनों वैल्यू इस बार मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। लाइक मैंने आपको ये दोनों वैल्यू आपको प्रोवाइड कर दी 1/4, एंड यहां पर सेकंड वैल्यू मैं आपको प्रोवाइड करवा देता हूं -1। अब आपको क्या करना है, इन दोनों वैल्यू के बेस पर क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है। बट आप कहोगे सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपने हमें फॉर्मूला दे दिया है, फॉर्मूला क्या है, वापस से मैं राइट डाउन कर रहा हूं, आपको भी राइट डाउन करना है। नोटबुक निकाल लीजिए और राइट डाउन कर लीजिए x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, साथ साथ बोलिए अल्फा इंटू बीटा = 0। क्लियर, यहां वैल्यू पुट कर दीजिए k x² अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज कितना दिया गया 1/4, ये माइनस का साइन ऐसा कैसा रहेगा, यहां पर हो गया 1/4 x प्लस अल्फा इंटू बीटा हो गया -1 = 0। नाउ x ये k = यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि k एंड x से, ये k क्या है, कोई बच्चा पूछ रहा होगा ये बार बार k क्यों चला रहे। k वो पार्ट है बच्चा जब किसी इक्वेशन के अंदर लाइक इस तरीके से 2x² - 4x - 8, तो तीनों में क्या कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन आ सकता है, वो 2 कॉमन वाला पार्ट हमारे लिए क्या होता है, k होता है। ये भी साथ रहेगा हमारे x² - 1/4x प्लस माइनस -1 = 0। और आपको क्वेश्चन के अंदर क्या करना है कि ये जब सोल्व किया तो 1/4 है, यहीं पर नहीं छोड़ना है, अपॉन में 4 है, जो भी आपको अपॉन में दिखाई दे रहा है उसी से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो गया k, ये हो गया 4x², जब इसको मल्टीप्लाई किया तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। किस तरीके से, लाइक अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे पास में 1/4 है, उसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। तो यहां पर क्या हो गया, ये 1x,
और यहाँ पर ये -1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 इज इक्वल्स टू 0, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आप चाहो तो इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, अगर ये k को उधर ट्रांसफर करते हो तो वो 0 के साथ 0 बन जाएगा, और ये हो गया -1x -4 इज इक्वल्स टू 0, और यही वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका हमें तलाश था। क्लियर सभी को? सिमिलरली ऐसा ही एक सम और मैं आपको देता हूं जहां पर अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा दोनों की वैल्यू कुछ इस तरीके से हो। जैसे मैंने कहा सम ऑफ जीरोस आपको अभी मुझे सॉल्व करके देना है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है मेरी, -1/4, और अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो मेरी कितनी है, 1/4, और आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। -1/4 अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/4। इन दोनों सम को आप कर लोगे तो आपको एग्जाम के अंदर इनके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। क्लियर बच्चा? तो यहां पर हमारा ये टेक्स्ट बुक का वो पार्ट कंप्लीट हो जाता है जो इंटरनल है, लेकिन कुछ ऐसा सिलेबस भी है इस पार्ट का। आप बोल रहे हो सर ये अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा सब हमें पता है, -b/a c/a ये सब जानते हैं हम लोग, लेकिन एग्जाम में कुछ अलग हटके पूछ लेते हैं। एग्जाम में कुछ किस तरीके से पूछेंगे वो सारे सब मैं आपको अभी बताने वाला हूं, लेकिन वो टेक्स्ट बुक में नहीं है। और हम लोग क्या सोचते हैं कि जो टेक्स्ट बुक में नहीं है तो क्या वो सिलेबस में नहीं है, वो सिलेबस में कंपलसरी आते हैं। चलिए मिलते हैं ऐसे सम से, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो बच्चा एक बार के लिए सब कुछ बंद कर दे, तेरे नोटिफिकेशन को बंद कर दे, ये जो भी तेरी सोना मोना तेरे साथ चल रही है उसको एक बार बोल तू सो जा, अभी मैं मोहित सर के साथ। अभी मैं आपसे कह रहा हूं कि ऐसे सम जो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर आपको दिखाई नहीं देंगे, लेकिन फिर भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इस चैप्टर की जो स्टार्टिंग जिस सम से होती है वो सम कुछ इसी तरीके से होते हैं। और लास्ट ईयर के पेपर्स में आप अगर PYQ पेपर्स में अगर आप देख रहे होंगे तो आपको बहुत सारे समय से दिखाई देंगे जिसके अंदर अल्फा और बीटा के अंदर कुछ ऐसे इक्वेशंस दी हुई रहती है। लाइक आपसे पूछा जाता है, एक इक्वेशन दिया गया है, हमारा सम कुछ इस तरीके से है कि आपको इक्वेशन दी गई है x² - 2x - 8, और कहा जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस इक्वेशन को फैक्टराइज करते हैं, और फैक्टराइज करने के बाद में क्या करते हैं, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे। क्या आपको पता है कुछ सिचुएशन ऐसे भी आती है जहाँ पर अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट नहीं होती है। तो आप बोलोगे सर अल्फा और बीटा की वैल्यू अगर फाइंड आउट, अगर ये इक्वेशन फैक्टराइज ही ना हो तो क्या आप मुझे अल्फा और बीटा की वैल्यू बता सकते हैं कि अल्फा क्या होगा और बीटा क्या होगा? नहीं बता सकते ना। तो इस इक्वेशन का कंपैरिजन आपको किससे करना है, P of x इज इक्वल्स टू k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। आपको इससे कंपैरिजन करना है। जब आप इससे कंपैरिजन करोगे तो आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू नजर आएगी और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू नजर आएगी। अल्फा प्लस बीटा की जगह पर यहाँ पर कौन है, यहाँ पर 2 है, और अल्फा इंटू बीटा की जगह पर यहाँ पर -8 है। इट्स मीन्स आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल चुकी है, वो है 2, एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी आपको मिल चुकी है, वो है -8। बट आपको फाइंड आउट करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को। तो मैं आपको बता देता हूँ, हमें ये जरूर पता है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लाइक a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या लिखते हैं, a² प्लस b² एंड प्लस 2ab, क्या कहते हैं 2ab। मुझे वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, इसकी फाइंड आउट करनी है। तो जो प्लस में है उसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, वो किसका हो गया, माइनस का। तो रिजल्ट क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इधर हमें पहले से ही पता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और ये हो गया माइनस का 2 अल्फा बीटा। क्लियर, ये वैल्यू आपको पता चल चुकी है। अब यहां पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए किस चीज की, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की। तो मैं वैल्यू पुट कर देता हूं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 2, तो मैंने यहां पर पुट कर दिया 2 का स्क्वायर -2, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है -8। रिजल्ट कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 8 2 जा 16, और रिजल्ट कितना मिल गया हमें 20, और हमारे पास फाइनल आंसर आ चुका है 20। सिमिलरली इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछा है, एग्जाम में आपको किस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इक्वेशन कोई भी हो। अब आप समझ चुके हो कि सर इक्वेशन से हम लोग 2 वैल्यू निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। आपसे वो पूछ सकते हैं 1/अल्फा प्लस
1/बीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी? एक तो आपसे ये पूछ सकते हैं, दूसरा वो आपसे पूछ सकते हैं 1/अल्फा माइनस 1/बीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी? आपसे पूछा जा सकता है अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू पूछी जा सकती है। आपसे पूछा जा सकता है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, आपसे यह भी पूछा जा सकता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। आप इनको किस तरीके से सॉल्व करोगे, इनकी वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट करोगे? तो मैं बता देता हूं बच्चा आपको, इन सब के लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मेट्स होते हैं। किस तरीके से? यहां पर हम लोग एलसीएम लेते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे? एलसीएम। एलसीएम लेकर आप इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे, यहाँ पर भी आप एलसीएम ले सकते हो, इधर हमारा आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं और आइडेंटिटी का यूज करके, और आपके लिए मेरा एक टास्क है जो क्या रहेगा कि आपको बताना है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब का और अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब का आइडेंटिटी क्या होता है। ये मुझे आप अभी जस्ट कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसकी आइडेंटिटी होती क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होगा। यहां पर इन दोनों फॉर्मूलों को मैं आपको एक्सप्लेन करके बताने वाला हूं कि किस तरीके से हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूले के अंदर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कैसे पुट कर इन फाइनल वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए देखते हैं इन दोनों क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना होता है। तो चलिए मैं अभी आपको बताने वाला था कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट की जा सकती है। देखिए बच्चा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा ए स्क्वायर, इट्स मीन्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और यहां पर हो गया प्लस 2 इंटू अल्फा और बीटा। क्लियर? आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी तो आपने इसको ट्रांसफर कर दिया, तो आपको किसका रिजल्ट मिल गया? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का रिजल्ट मिल गया। कितना मिला आपको? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और ये हो गया माइनस का 2 अल्फा बीटा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं मुझे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर चाहिए, तो आपका आंसर क्या होगा? ये आपने इस साल तो टेक्स्ट बुक में पढ़ा नहीं। क्या सर ऐसा भी पूछते हैं? हाँ, वो ऐसा पूछ सकते हैं आपसे, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो एक काम कीजिए, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दीजिए। क्या होता है आइडेंटिटी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां पर हो गया ये माइनस का 2 अल्फा बीटा। बच्चा इसकी वैल्यू आप पहले ही फाइंड आउट कर चुके हो ना। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? इसके इक्वल होता है। ये वैल्यू इसकी जगह पर क्या कर दीजिए? ट्रांसफर कर दीजिए। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? इसकी जगह पर ये वैल्यू आएगी, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और अगेन यहाँ पर माइनस 2 अल्फा बीटा। रिजल्ट कितना हो गया? रिजल्ट हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। और यहाँ पर ये वैल्यू आपको मैंने पहले ही बताया था, बाय कंपैरिजन ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप इसको निकाल सकते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था क्या था? पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और यहाँ पर प्लस माइनस अगेन प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन में कंपैरिजन कर ये दो वैल्यू आपको पता चल जाएगी। तो आपको किसी भी इक्वेशन को फैक्टराइज करने का टेंशन खत्म हो गया है कि सर फैक्टराइज होगा, अल्फा बीटा निकालेंगे फिर यहाँ पर पुट करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिमिलरली इसी तरीके से मैं आपको बता देता हूँ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, जो मैंने आपको बताया था एलसीएम से सोल्व होगा। एलसीएम क्या आएगा? अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पर ये हो गया बीटा और यहाँ पर ये हो गया अल्फा। इसको आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा। ये दोनों वैल्यू आपको इक्वेशन को जैसे ही कंपैरिजन करोगे तो यहाँ से मिल जाएगी, वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको आंसर्स आ जाएगा। क्लियर बच्चा? अगर एग्जाम के अंदर आपसे ये स्क्वायर ना पूछे, सिर्फ इतना पूछे अल्फा माइनस बीटा, तो क्या करना है? जो फाइनल रिजल्ट आए स्क्वायर हटेगा, उसके ऊपर क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। इस तरीके से हम लोग ये सम कर सकते हैं। इन चैप्टर्स के अंदर आपने देखा होगा कि सिर्फ चैप्टर के अंदर 2.1 एक्सरसाइज एंड 2.2 एक्सरसाइज ये दोनों हमें आती है, और ये हो गया एडिशनल पार्ट। अगर इतना पार्ट आपका कंप्लीट है तो बोर्ड एग्जाम के अंदर इसके अलावा आपसे वो कुछ भी नहीं पूछते हैं। आपको ये कंप्लीट करना है,
सारे जो टास्क मैंने आपको दिए हैं। इसी के साथ ही मैं आपको बता देता हूं, आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, वहां से GW कोचिंग ग्रुप का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां स्टडी मटेरियल के अंदर इससे रिलेटेड आपको वर्कशीट्स मिल जाएगी। वो एक सिंगल वर्कशीट आपको सॉल्व करनी है, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 15 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन की वर्कशीट को सॉल्व कर लेंगे तो चैप्टर नंबर 2 के अंदर ऐसा कोई सम नहीं होगा जो आप बोर्ड एग्जाम में नहीं कर सकते हो। मैं वापस से आपको बता देता हूं, प्ले स्टोर पे जाना है, GW कोचिंग ग्रुप, जैसा कि आपको नीचे दिखाई दे रहा है उसके अकॉर्डिंग वो ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करके स्टडी मटेरियल के अंदर आपको सारा डेटा मिल जाएगा, वहां से आप इस चीज को सॉल्व कर सकते हो। और अपने जितने भी आपके डाउट्स है वो कमेंट बॉक्स में आप दे दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको वो सारे क्लियर करवा देता हूं।